आज हम बात करने वाले हैं UFC 294 के बारे में। अब UFC 294 होने में अब कुछ ही दिन बाकी है और UFC 294 के जितने भी फाइट बुक हुए वो काफ़ी बेहतरीन फाइट है। या फिर अब मेन इवेंट की बात कर लीजिए जो होने वाली इस्लाम माखाजा वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा, मैंने उस पर वीडियो बनाया, आप जाकर उसे ज़रूर देखें। और आज हम बात करने वाले हैं UFC 294 में होने वाली को मेन इवेंट हमजद चिमाई वर्सेस पोलो कोस्टा। इन दोनों फाइटर में काफ़ी सिमिलर है। जैसा कि पोलो कोस्टा जो लास्ट फाइट हुई थी वो हुई थी UFC 278 में, वहीं हमजद चिमाई की जो लास्ट फाइट हुई थी वो हुई थी UFC 279 में। और उसी समय इन दोनों फाइटर को बैक स्टेज में काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट हुआ था और उसी समय जो है एक दूसरे के बारे में ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम पर एक दूसरे के बारे में कमेंट कर करके ट्रोल किया जाता था और कहा जाता था तुम मेरे साथ फाइट करो, मैं तुम्हें SMS कर दूंगा। हालांकि पोलो कोस्टा का फ़ाइट बुक हुआ था लेकिन उस फाइट को कैंसिल कर दिया। उसके बाद उसकी फ़ाइट जो बुक करवाई गई वो हमजद चिमाई के साथ बुक कराई गई। अगर हम दोनों फाइटर के बारे में प्रीवियस फाइट के बारे में बात करते हैं तो अगर हम पोलो कोस्टा की बात करते हैं तो उसकी लास्ट फाइट जो हुई थी वो UFC 278 में लुक रोकहोल्ड के खिलाफ हुई थी। हालांकि पोलो कोस्टा को उस फाइट को बहुत आराम से जीत जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि जब वो फाइट हो रहा तो वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड के पर हो रहा था जहाँ पर फाइटर बहुत जल्दी थक जा रहे थे। इस वजह से पोलो कोस्टा ने उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लुक रोकहोल्ड था, वो उसकी लास्ट फाइट थी, वो रिटायरमेंट के कगार पर था और वो फाइट हारने के बाद रिटायरमेंट भी हो गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पोलो कोस्टा को काफ़ी बेहतरीन फिनिश करके फाइट देना चाहिए। नॉकआउट या सबमिशन के हिसाब से उसे वो फाइट जीतनी चाहिए थी, लेकिन उसने उस फाइट को डिसीजन से जीता। वहीं अगर हमजद चिमाई की बात करते हैं तो उसकी जो लास्ट फाइट हुई थी UFC 279 में हुई थी। हालांकि वो फाइट जो उसकी बुक हुई थी वो नेट डियाज के खिलाफ हुई थी, लेकिन हमजद चिमाई ने वेट काफ़ी मिस कर दी थी जिस वजह से फ़ाइट को फिर से रीशेड्यूल किया गया और काफ़ी सारे ओपोनेंट चेंज हो गए। हालांकि अगर आप देखिए तो कोवी कमिटी ने एक बात कही थी, बिल्कुल सही बात कही थी कि आपको एक इजी फाइट मिला था नेट डियाज, लेकिन आपको सिर्फ एक वेट गेन करना था और फाइट करना था, लेकिन उसने वेट गेन करके मिस कर दिया और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ UFC को उस दौरान। और उस फाइट में हमजद चिमाई ने फिर केविन हॉलैंड के साइड फाइट की और वो फाइट फर्स्ट राउंड में फिनिश कर दी नॉकआउट सबमिशन के खिलाफ। अगर हम इन दोनों फाइटर की इस फाइट में बात करते हैं जो कि 294 में होने वाली है अबू धाबी में को मेन इवेंट में, कौन जीत सकता है? देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अगर पोलो कोस्टा की, तो पोलो कोस्टा की स्ट्राइकिंग अच्छी है और जुजुत्सु थोड़ी बहुत बेहतर है। हालांकि जिस डिवीज़न से वो बिलोंग करता है मिडिल वेट डिवीज़न में, उसमें अगर आप देखिए तो कोई उतने भारी या फिर कहीं उतने कोई तगड़े कोई रेसलर नहीं है। जो विटिकर है वो थोड़ी बहुत रेसलिंग करता है। उसके बाद जो अडसानिया वो फुली स्ट्राइकर है, किक बॉक्सिंग करता है। तो उस डिवीज़न में अगर आप देखिए तो कोई इतना बड़ा कोई रेसलर नहीं है। वहीं अगर हम उसकी बात करते हैं पोलो कोस्टा की, तो पोलो कोस्टा अभी तक 2 बार फाइट हारा है। एक हारा है आपकी अडसानिया से और दूसरी जो फाइट हारा वो आई थिंक मार्विन विटोरी के साथ फाइट हारा है। और वो फाइट जो हुई थी मार्विन विटोरी के साथ उसमें वेट भी मिस कर दिया था। वहीं अगर हमजद चिमाई की बात करते इस फाइट में, तो कहीं ना कहीं हमजद चिमाई की इस फाइट में लोग काफ़ी ज़्यादा, अगर किसी से पूछा जाए कि कौन इस फाइट को जीत सकता है तो काफ़ी लोग सब कहेंगे कि हमजद चिमाई जीत सकता है। हालांकि उसका पल्ला भारी है क्योंकि उसका स्ट्राइकिंग, ग्राउंड गेम सब काफ़ी बेहतरीन है और वो रेसलिंग भी बहुत बेहतरीन करता है। लेकिन इस डिवीज़न में उसका ये पहला फाइट है, इससे पहले वो वेल्टरवेट डिवीज़न में फ़ाइट कर चुका है। अगर हम हमजद चिमाई की हिस्ट्री की बात करते हैं UFC में, तो अभी तक उसने कभी भी एक भी कोई टफ फाइट नहीं किया। सिर्फ एक ही फाइटर से उसने फाइट किया है जो टफ हुई थी, वो है गिलबर्ट बर्न्स। उसके अलावा अगर आप देखिए तो उसके UFC में कोई भी टफ फाइट नहीं हुई। केविन हॉलैंड के साथ हुई, उसने उसे फर्स्ट राउंड में फिनिश कर दिया। उसके बाद उसकी जो फाइट हुई थी हमजद चिमाई के गिलबर्ट बर्न्स के खिलाफ UFC 273 में हुई थी, तो वो फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उससे फाइट देखिएगा तो उससे पता चलता है कि जब आप एक टॉप लेवल के फाइटर से फाइट करते हैं तो आपका जो हाइप होता है वो कहीं ना कहीं ड्रेन हो गया। और इस फाइट में वैसा ही हुआ जब हमजद चिमाई ने गिलबर्ट बर्न्स के साथ फाइट किया तो उसका जो हाइप था कि अनडिफीटेड है, फर्स्ट राउंड फिनिश कर देता है, लेकिन उस फाइट में उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था। उस समय उसे महसूस हो गया कि वो भी एक फ़ाइटर है जिससे बीट किया जा सकता है और डैमेज लेता है। अगर हम इस फाइट में बात करते हैं UFC 294 में, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट भी काफ़ी बेहतरीन होगी। अगर पोलो कोस्टा टेकडाउन डिफेंस कर लेता तो कहीं ना कहीं ये फाइट फिर स्ट्राइकिंग में जाएगी, जिस वजह से मुझे लगता है कि पोलो कोस्टा भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे सकता है। लेकिन इन दोनों के एक हिस्ट्री की वेट मिस काफ़ी करते हैं।
जैसे कि पोलो कोस्टा भी 2 बार 3 बार वेट मिस कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पिछला फाइट बताया कि जब मार्विन विटोरी के साथ उसकी फ़ाइट बुक हुई थी तो वो 205 लाइट हेवी वेट डिवीज़न में क्या वेट से फाइट किया था। वहीं अगर हमजद चिमाई की बात करते हैं तो वो भी वेल्टर वेट डिवीज़न में काफ़ी मुश्किल से वेट कट करता था, लेकिन ये मिडिल वेट डिवीज़न में ये इसका डेब्यू है। अब देखा यह जाता है कि इस डिवीज़न में ये कैसा परफॉर्मेंस करता है या फिर वेट जो है वो कितने अच्छे तरीके से गेन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जब ये फाइट जब एक मुस्लिम कंट्री और मुस्लिम फाइटर है तो वहाँ पर ज़्यादा उसका होम ग्राउंड सपोर्ट भी मिलेगा। तो अब देखना यह कि ये फाइट कौन जीत सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमजद चिमाएव का पल्ला भारी है, क्योंकि उसका स्ट्राइकिंग ग्राउंड गेम काफ़ी बेहतरीन है। और आप जैसे कि मैंने बताया पोलो कोस्टा की जो रेसलिंग उतनी खास नहीं है, तो आप कितनी भी डिफेंस कर लीजिए 1 बार 2 बार, लेकिन आप जैसा हमजद चिमाएव फाइटर वो आपको टेक डाउन करके आपको सबमिट कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट अगर मुझसे पूछा जाए तो ऐसा लगता है कि ये फाइट को हमजद चिमाएव बाय नॉकआउट या बाय सबमिशन जीत सकता है। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। तो ऐसे ही मैं वीडियो UFC के बारे में बनाता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को ग्रो करें ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में काफ़ी मज़ा आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।